शुभ कार्य करिए, कोई भी आप कंपनी डालिए, बिजनेस डालिए, व्यापार खोलिए, काम कीजिए, तरक्की कीजिए, आप आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे अपने रास्ते पर, तो सबसे पहले आपके रास्ते पर क्या आएगा? जहर, मीन्स अपमान। समाज आपको गलत कहेंगे, लोग आपको गलत कहेंगे। कोई भी आप कार्य करते हैं ना, पहले जहर ही मिलता है, अर्थात अपमान मिलता है। लोग आपको बुरा कहते हैं, आप भले भला कर रहे हैं पर बुरा। आप कोई भी कार्य करते हैं, असफलताएं मिलती हैं। तो कोई भी कार्य करो, समुद्र मंथन हुआ तो पहले जहर निकला। ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी कार्य आप करते हैं, पहले वह निश्चित ही विष निकाल कर देता है। असफलताएं, समाज के ताने, समाज के अपशब्द, गालियां, लेकिन कार्य करते रहिए, समुद्र मंथन करते रहिए, अपने कार्य को नियमित अच्छे तरीके से करते रहिए। आखिरी में अमृत भी निकलता है। लोग अमृत तक पहुंचते नहीं है, परेशान होके काम छोड़ देते हैं, परेशान होके नौकरियां छोड़ देते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं। काम करते रहिए, असफलताएं आएंगी, पर वही असफलताएं आपकी सीढ़ी बनकर आपको सफलताओं के करीब पहुंचाएंगी। जब विष निकला तो दैत्यों ने और देवताओं ने मंथन छोड़ा नहीं, अखंड मंथन, समुद्र मंथन करते रहे और आखिरी में अमृत तक पहुंचे। सफलताएं आखिरी में मिलती हैं। सफलताओं के पीछे तो ना जाने कितनी बार विष के घूंट पीने पड़ते हैं, अपमान सहना पड़ता है, समाज की गालियां, समाज का तिरस्कार सहना पड़ता है, क्या क्या नहीं सहना पड़ता आप खूब जानते हैं। बस हिम्मत ना हारिए। ये धनतेरस का व्रत, धनतेरस का त्योहार ये कहता है कि आप हिम्मत ना हारिए और राम ना बिसारिए, अर्थात भगवान का स्मरण रखिए, आखिरी में अमृत जरूर आएगा। तो धनवंतरी भगवान की जय। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, तो भगवान को सबसे पहले अर्पित कीजिए। जब भी आप पत्नी के लिए कोई आभूषण लाएं, बच्चों के लिए कुछ सोना चांदी वस्त्र लाएं, सबसे पहले भगवान को स्पर्श कराना चाहिए। भगवान को स्पर्श करा के जब भगवान उसे धारण कर लें, फिर आप उसे धारण करें। इस तरह से आप इस धनतेरस में अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए, आप अपने घर परिवार के लिए कुछ सोना चांदी का, आप सोना चांदी की खरीदी भी कर सकते हैं, बर्तनों की खरीदी भी कर सकते हैं। विशेष दास ने झाड़ू कही है आपसे। राधे राधे। आज का समाधान धनतेरस पर समाधान यह है, देखिए हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है कितना साइंटिफिक है। हमारी जब त्योहार आते हैं ना, तो मार्केट में अपने आप उछाल आ जाता है, सबको खरीदी करनी है। और आप जब खरीदी करते हैं तो आपके घर नया सामान आता है, और जिसके यहाँ से खरीदते हैं उसका धन धान्य बढ़ता है, उसके बच्चे पढ़ेंगे, उसके लिए रोटी आएगी, वो सुखी रहेगा। हम एक दूसरे से जुड़े हैं। और हमारे जो त्योहार हैं ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना से हैं। हमारी संस्कृति सबको सुखी देखना चाहती है। चांदी, जब आप धनतेरस के दिन चांदी खरीदने जाएं तो चांदी भगवान को अर्पित करें, और चांदी खरीदने से आपकी चांदी चांदी होगी। इस बार धनतेरस में चांदी अवश्य खरीदें, क्योंकि चांदी खरीदने से आपकी साल भर तक चांदी ही चांदी रहेगी, अर्थात आप खूब तरक्की करेंगे, खूब धन धान्य आपको प्राप्त होगा। इस धनतेरस में आप किसी भूखे को भोजन भी जरूर कराएं। आप सब चीजें खरीदते हैं ना, आप किसी को रोटी दें, किसी को पेट भर भोजन दें, कुत्ते को आप लड्डू दें, आप किसी प्यासे को पानी दें। और सर्दियां स्टार्ट होने लग गई हैं, किसी को आप एक कंबल भी दे सकते हैं। और यहाँ से आप इन त्योहारों की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि जब आप दूसरे की सर्दी मिटाएंगे, दूसरों की भूख मिटाएंगे, तो धनवंतरी भगवान आपकी भूख मिटाएंगे और आपके घर में सदा लक्ष्मी माँ कृपा करके बनी रहेंगी। धनतेरस के दिन अपनी पत्नी को प्रेम से
पत्नी से झगड़ा ना करें, पत्नी से रूठे ना। इस त्योहार में पत्नी को भी खुश रखें, प्रसन्न रखें, पत्नी का भी ख्याल रखें, क्योंकि पत्नी ही लक्ष्मी स्वरूपा है। पत्नी प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। तो आपको चाहिए कि अपनी पत्नी का पूरा पूरा ख्याल रखें और वो रोए ना, सदा हंसे, सदा मुस्कुराए, ऐसा प्रयास करिएगा। दिवाली पर हर साल मेरे पति जुआ खेलते हैं और हर साल पैसे हार जाते हैं, कोई उपाय बताइए। निशा कुमारी महाराजगंज यूपी से सवाल कर रही हैं। तो निशा कुमारी जी, अपने पति जी से कहिएगा कि जुआ ना खेलें, क्योंकि जुआ का कलयुग से सीधा संबंध है। कलयुग के रहने के 4 कमरे बनवाए, उसमें पहला है जुआ। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग होता है। कोशिश करें कि जुआ ना खेलें, क्योंकि बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं जुआ खेलकर। पति से कहें कि वो सत्संग किया करें, कथा सुना करें, वो वृंदावन गौरी गोपाल आएं, मैं उन्हें जुआ से दूर करूंगा और सत्संग से जोड़ूंगा। तो जुआ खेलना बिल्कुल गलत बात है। दीपावली है तो दीपावली के रात्रि माँ भगवती लक्ष्मी माँ को बचाना है। उस दिन लक्ष्मी देना नहीं है कि आप जुआ में हार गए दे दिया, लक्ष्मी को बचाना है। लक्ष्मी जी जब आएंगी तो उन्हें संभाल के रखिएगा, है ना। आप हारिए मत, पैसा बर्बाद मत करिए। उस दिन लक्ष्मी आती हैं आपके यहाँ भ्रमण करने, देखने। लक्ष्मी माता निरीक्षण करती हैं कौन मेरा सदुपयोग कर रहा है, कौन मेरा दुरुपयोग कर रहा है। और जब लक्ष्मी माता आपको जुआ खेलते देखेंगी तो माँ कहेंगी, वाह ये तो मेरा मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, अब तेरे घर कभी नहीं आऊंगी। इसलिए कहीं लक्ष्मी माँ नाराज ना हो जाए, क्योंकि दीपावली की रात्रि लक्ष्मी माँ का रात्रि भर भ्रमण रहता है। तो कहीं आप पर ऐसी दृष्टि ना पड़ जाए कि ये तो मेरा मिसयूज कर रहा है, तो वो रूठ ना जाए। इसलिए चाहिए आपको कि आप लक्ष्मी का सदुपयोग करें। जब आप किसी भूखे को रोटी देंगे, प्यासे को पानी देंगे और किसी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करेंगे, तो लक्ष्मी माँ कहेंगी, वाह ये ठीक कर रहा है, ये मेरा सदुपयोग कर रहा है। तो आपको लक्ष्मी का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। आज के देवता धनवंतरी भगवान हैं। आज के देवता हैं भगवान धनवंतरी। आज का गुरु मंत्र ओम धनवंतरे नमः, ओम धनवंतरे नमः। तो आप ओम धनवंतरे नमः कह करके धनवंतरी भगवान को प्रणाम करेंगे तो धनवंतरी भगवान की कृपा पर निश्चित होगी। ओम धनवंतरे नमः, इस तरह से भगवान को प्रणाम कीजिए। भगवान से कहिए कि हे भगवान धनवंतरी, जैसे आप अमृत लेकर के आए, हमारे जीवन में भी अमृत की तरह खुशियाँ बनी रहें। अमृत क्या है? आपके होठों की मुस्कान ही अमृत है। आपके माँ के होठों की मुस्कान ही अमृत है। आपके पिता के होठों की मुस्कान ही अमृत है। आपके बच्चों के होठों की मुस्कान ही अमृत है। तो आप अपने परिवार को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो आप अपने परिवार को निश्चित मानिए कि आप अमृत ही बरसा रहे हैं। जब प्रसन्न रखते हैं तो निश्चित ही परिवार प्रसन्न होता है। आज के लकी कॉलर, मेरे पति को बार बार नजर लग जाती है, कोई मंत्र और कोई उपाय बताएं। चांदनी मिश्रा नैनी यूपी से हैं। आपके पति को नजर लगती है तो गाय की पूंछ को लेकर के पति के सिर पर 7 बार घुमा दीजिए, एक पहला उपाय है। दूसरा, नमक लेकर के पति के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा दीजिए और फिर वो नमक ले जाके विसर्जित कर दीजिए कहीं भी। तो इस तरह से गाय की पूंछ से, नमक से नजर उतारी जाती है। सबसे बढ़िया है माँ यशोदा जब कन्हैया को नजर लगती ना तो गाय की पूंछ से ही नजर उतारा करती थी। तो गाय की पूंछ से आप नजर उतार सकते हैं अपने पति की और अपने बच्चों की भी। तो गौ माता की पूंछ से नजर उतारी जाए सबसे उत्तम है। नमक से भी नजर उतारी जाती है और नजर उतारने के बहुत सारे और भी उपाय हैं। दीपक जला के 7 बार घुमाया जाता है और दीपक से भी नजर उतारी जाती है। सब जगह की अलग अलग मान्यताएं, परंपराएं हैं, पर सबसे उत्तम है कि गौ माता की पूंछ सिर से 7 बार घुमा करके स्थान से पति को दूर कर दिया जाए। 7 बार पूंछ से घुमा करके पति को या बच्चों को वहां से दूर कर दिया जाए। बच्चों के नाम से
पति के नाम से तुला दान किया जाए, पति के बच्चों के वजन का चारा गाय को खिलाया जाए, या दलिया वजन का खिलाया जाए, गाय को दिया जाए। इस तरह से भी हम इन नज़रों से बच सकते हैं, बुरी नज़रों से। तो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तो आपके पति को नज़र न लगे। भगवान से यही प्रार्थना है, आप सब सुरक्षित और सुखी रहें। आपके बच्चे और आपके पति और आपकी पत्नियां, आपकी माँ और आपके पिता सदा सुखी और स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है। दीपावली की तैयारी कैसे करें, कल आपसे इस विषय में बात करेंगे कि दीपावली की तैयारी कैसे हो, क्या करें आप, कैसे कैसे तैयारियां करें, कितने दीपक लाएं, कितने सिंदूर लाएं, किस तरह माँ भगवती लक्ष्मी को आप लाएं, कैसे आप लक्ष्मी माँ की पूजा करें। कल तैयारी हम आपकी कराएंगे, दीपावली की तैयारी आपको कैसे करनी है। कल आपसे मिलते हैं महाराज का मंत्र कार्यक्रम में TV9 भारतवर्ष पर रोज की तरह 7:20 पर आपसे मिलने कल ये दास अनिरुद्ध फिर आएगा। आप अपना ख्याल रखें। सबको राधे राधे।